नमस्कार, मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज़। देखिए, ये चीज़ सच है कि 14 दिन के अंदर 400 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली 2025 की बॉलीवुड की मूवी जो है छावा, भाई कहर काटे हुए है, गदर काटे हुए है। और बहुत सारे क्रिटिक्स इस बात को कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई, नहीं बताई गई। मैंने भी कहा है इस चीज़ को, मैंने भी ये प्रश्न उठाया था कि बहुत कुछ नहीं बताया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर देखा जाए तो 14 दिन के अंदर 400 करोड़ कमाना इस मूवी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसने वेडनेसडे को 23 करोड़ की कमाई की, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो शिवरात्रि का इसको एक तरीके से उपहार है। थर्सडे इसका लास्ट डे होगा 2 वीक का, और ये 400 करोड़ क्लब में पहुंच जाएगी। अब अगर बात करते हैं थोड़ी सी कि संभाजी महाराज के बारे में ऐसा क्या था जो अगर बताया जाता तो लोगों पर थोड़ा असर पड़ता, खासकर इस जनजी को जो बहुत ज़्यादा जागरूक भी है और बहुत ज़्यादा सीखने की इच्छा भी रखती है। संभाजी महाराज वो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे राजा थे जो 16 वर्ष की आयु में मराठी, हिंदी, संस्कृत, पोर्टुगीज और पर्शियन, इन 5 भाषाओं में कमांड रखते थे। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि इन्होंने राजा राम जी को जो एक पत्र लिखा था वो पूरा का पूरा संस्कृत में लिखा था। यानी कह सकते हैं कि जो संभाजी महाराज हैं ये केवल एक योद्धा नहीं थे, एक कह सकते हैं ज्ञानी, गुणी और एक शिक्षित राजा थे। अपने समय के सबसे दूरदर्शी राजा उस समय के, और दूरदर्शिता उनकी ये समझिए कि अगर पोर्टुगीज़ का वो जो ऑफर मिल रहा था, अगर संभाजी महाराज उसे मान लेते पोर्टुगीज़ का और ब्रिटिशर्स का, तो आप ये समझ सकते हैं कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ये पोर्टुगीज़ और ब्रिटिशर्स जो है ये महाराष्ट्र में घुस चुके होते। और संभाजी महाराज ने औरंगजेब को 9 वर्षों तक औरंगजेब को महाराष्ट्र में घुसने नहीं दिया। एक और चीज़ आपको बताते हैं कि यही परिवार एक ऐसा है जिसने उसको औरंगजेब को ऐसा दक्कन के लिए ढकेला, क्योंकि औरंगजेब को ये लग रहा था कि वो दक्कन पर शिवाजी की डेथ के बाद अब आसानी से राज्य कर लेगा। लेकिन ये 2 भाई ऐसे थे जिन्होंने 25 वर्ष तक मुगल एम्परर, जो अपने आप को तोप समझता, छुआरे जैसी पर्सनालिटी वाला औरंगजेब, 25 वर्ष तक दक्कन में फंसा रहा। और यहाँ तक कि सोचिए कि वो जब रास्ते में आया है तब भी वो बहुत बीमार था। ये मूवी आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो 396.5 करोड़ रुपए अर्न कर चुकी है। अभी अर्ली एस्टीमेट्स है और नाइट शो का अभी कोई पूरा विजन आया नहीं है, और इवनिंग शो की जो ऑक्यूपेंसी है वो 20% के आसपास है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मूवी हर हालत में आज 400 करोड़ कमा लेगी, और अगले 3 दिनों में कम से कम ये 470 से 500 करोड़ के बीच में बैठेगी जाके। एक और चीज़, एक घटना का जिक्र यहाँ बिल्कुल नहीं किया गया है, वो है सिंधटेक की लड़ाई। उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि अगर सिंधटेक की लड़ाई ही उजागर की जाए तो मित्रों पूरी की पूरी एक मूवी बन जाएगी। मैं कारण भी बताऊँगा। संभाजी महाराज के बारे में इतना कुछ बताने को है कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में रिलीज की जा सकती थी। एक और चीज़ कि 40 दिन की यात्रा संभाजी महाराज ने क्यों सही। संभाजी महाराज ने कोई औरंगजेब संभाजी महाराज से खजाने का पता नहीं पूछ रहा था, वो संभाजी से धर्म परिवर्तन की बात कर रहा था। और संभाजी महाराज 40 दिन तक इतनी क्रूर यातनाएं सहने के बाद प्राण त्यागते हैं, लेकिन अपना धर्म परिवर्तित नहीं करते हैं। ये बलिदान, शौर्य, एक साहस, एक शिक्षित राजा की कहानी है, और इसे वास्तविकता में इस लेवल से अगर कोई दिखाएगा, अगर कोई इसके बाद भी कोई इस पर मूवी बनाता है और इन सारे एस्पेक्ट को लेके चलता है, तो वास्तविकता में वो मूवी भी हर लिहाज से, हर हालत में इससे भी ज़्यादा कमाई करेगी। देखिए मित्रों, आज ये समझ गए होंगे कि मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। एक्चुअल में आज मेरी पहली आगरा विजिट है यार। ये मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़, तो मैं आज आगरे के अंदर बैठ के, जहाँ के ताजमहल को शाहजहाँ का कहा जाता है, वैसे तो वो तेजो महालय है मित्रों, ठीक है। आज कह रहा हूं कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मुझे अब केवल 150 सब्सक्राइबर्स ही चाहिए अपना पहला जो है पड़ाव पार करने के लिए। मैं आज अपने स्टूडियो में नहीं हूं, मैं आज आगरा के होटल में हूं, आगरा आया हूं। ये मेरी पहली आगरा की विजिट है। मैं जीवन में पहली बार आगरा आया हूं और ताजमहल नहीं देखा है।
तो कसम है आपको ताजमहल की और ताजमहल के चाहने वालों की, उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो, जानकारी से भरा लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों और यारों संग शेयर कीजिए। मैं अगले वीडियो में संभाजी महाराज के बारे में कुछ और ऐसी कहानियाँ लाऊंगा जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। एक्चुअल में यह है कि यार संभाजी महाराज के बारे में हम लोगों को वास्तविकता में उतना बताया ही नहीं गया जितना इन मुगल चवन्नी छाप जो एम्परर थे इनके बारे में बताया गया। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।